ऐसा देखने को मिला। शुभ नाम पहले तो आपका? मैं रूपेश धनगर हूँ और धनगर साहब, धनगर समाज विकास समिति आज एक तमाशा सुनने को मिल रहा है। थोड़ा सा आप इधर आओ खुले मैदान में जी। आप पढ़े लिखे से भी लग रहे हो, थोड़ा बात करने में भी लगेगी कि दो तीन हो जाए जी। पहली चीज, क्या हिंदुस्तान का संविधान ये कहता है कि कोई भी डॉक्यूमेंट्स कि परिवार में अगर 5 लोग हैं तो उसमें से सिर्फ एक मुखिया को दे दो, 4 को धक्का मार के भगा दो? ये बिल्कुल गलत है। और यहाँ मथुरा प्रशासन जो है वो अपनी हठ धर्मिता कर रहा है और जो है पद का दुरुपयोग भी कर रहा है। आपने अभी प्रश्न किया कि आप ये सरकारी संपत्ति क्यों घेर के बैठे हैं। हाँ। ये आर्टिकल 19 के तहत, भारतीय संविधान का आर्टिकल 19 तहत हमें ये इजाजत देता है कि हम कोई हमारा अगर कोई गतिरोध कहीं है तो प्रशासन को ये धरना प्रदर्शन करने नहीं। सरकारी संपत्ति आप घेर के बैठे हो, दूसरा आप प्रमाण पत्र मांग रहे हो, प्रमाण पत्र से होगा कहाँ महोदय? प्रमाण पत्र का वैल्यू बताओ सर। जब ये भारत देश आजाद हुआ उस समय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने 1950 में प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, राष्ट्रपति आदेश जब लागू किया तो उसमें धनगर समाज को विधिवत सर्वे के आधार पे जिनमें जो इसकी जो नियोग्यताएं होती हैं उसके आधार पर धनगर समाज को 27वें नंबर पे अधिसूचित किया। ठीक है। और उसके जो लाभ हैं, ये केवल लाभ के लिए यहाँ लोग नहीं बैठे हैं। जो नियोग्यताएं उस समय देखी गई थी, अनटचेबिलिटी की हो या आर्थिक स्तर पे हो, जो भी इसमें जो विषमता है समाज में, मेन स्ट्रीम से जो कटे हुए लोग थे उनके लिए था। तो धनगर समाज भी मेन स्ट्रीम से कटा हुआ था। अच्छा। तो उसको मुख्य धारा में लाने के लिए बाबा साहब ने इसको 27वें नंबर पे भारतीय अनुसूचित जातीय जनजातियां आदेश में अधिसूचित किया। लेकिन समय समय पर मथुरा में ही धनगर अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र बने भी। अच्छा, एक चीज बताओ, प्रमाण पत्र का जैसे 406 दिन से धरने पर बैठे हो जी, मथुरा में सुनते हैं कि तहसील में तो प्रमाण पत्र बन जाते हैं। हाँ, बाकी की 4 तहसील है मथुरा में और 5 है ना। हाँ, 5 तहसीलों में से 4 तहसीलों का क्या स्थिति है फिर? ये सब जो है मनमाना रवैया है जिलाधिकारी मथुरा का। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से मंडल कमिश्नर ऋतु माहेश्वरी जी को और शैलेंद्र कुमार सिंह जी को, जिलाधिकारी मथुरा को, खुली चुनौती दे रहा हूं कि वो किसी नेशनल टीवी पे आके डिबेट कर लें और हमें गलत साबित कर दें डॉक्यूमेंट के आधार पे कि हमारी मांग गलत है, हम जो ये मांग कर रहे हैं ये इलीगल मांग है और हम अपना धरना उसी दिन खत्म कर देंगे। चुनौती दे रहा हूँ। भाई साहब, ये तो हमें भी बड़ी हंसी की बात आ रही है। ये तो हमें भी बड़ी हंसी आ रही है कि मथुरा में अगर 5000 लोग हैं तो 1000 लोगों के प्रमाण पत्र बन जाएंगे, लेकिन 4000 के नहीं बनेंगे। एक बात और है मनोहर, ये कोई आज पहली बार मांग नहीं हो रही है। पहले यही अधिकारी हमें धनगर नहीं कहते थे, बोले ये धांगर है। माननीय उच्च न्यायालय में 16458 रेट याचिका संख्या 16458 डाली 2002 में, और वो 2007 में उन्होंने हाई कोर्ट ने कहा कि ये धांगर नहीं धनगर है। फिर ये जो फिर हाई कोर्ट में फिर उन्होंने कहा कि ये धांगर नहीं जी धनगर है। फिर उस पर आ गए। फिर जो 40462 में 52 पेज का आदेश है हाई कोर्ट का, मेरा 40462 में डिसाइड हुआ कि ये गडरिया में जो मेन जाति है गडरिया की 2 उपजातियां हैं, नीखर और धनगर। नीखर जो है वो उसका सुपीरियर सेक्शन है, वो बैकवर्ड का है, और इंपीरियर सेक्शन है धनगर जिसका काम भेड़ चराने के साथ साथ कम्बल बुनने का भी है, तो वो अनुसूचित जाति में है। उसके बावजूद कुछ लोगों के ये अनुसूचित जाति आयोग ने कहा धनगर है, हाई कोर्ट ने आदेश किया, उत्तर प्रदेश सरकार ने शासनादेश किया, और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी 16-17 शासनादेश करने के बाद 24 जनवरी 2019 को एक स्पष्टीकरण शासनादेश क्लियरिफिकेशन ऑर्डर जारी किया कि पाल बघेल इनके टाइटल हैं। इसमें गडरिया जाति में 2 उपजातियां होती हैं। भारतीय संविधान का आर्टिकल 341 इस बात की इजाजत देता है कि अगर किसी भी जाति का कोई भाग या समूह, कोई ग्रुप या पार्ट अगर उसमें अनुसूचित जाति में अधिसूचित है तो उसको अनुसूचित जाति का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और ऐसा हमारे साथ ही नहीं है, आप अनुसूचित जाति में ऐसी तमाम जातियां देखेंगे कि उनको उपजाति के तहत सर्टिफिकेट दिया जाता है, जबकि यहाँ के तहसीलदार और जिलाधिकारी को ये नॉलेज नहीं है कि हम जो सर्टिफिकेट बोले उपजाति का सर्टिफिकेट ही नहीं दिया जाता। आर्टिकल 341 इस बात की इजाजत देता है। इसमें देखिए आप मोची है, मोची बैकवर्ड का है, मोची का सर्टिफिकेट बैकवर्ड का है, और मोची की ही उपजाति चमार दूसिया
वो अनुसूचित जाति में है। ऐसे ही एक जाति है मल्लाह, वो बैकवर्ड का है, और मल्लाह की एक उपजाति है तुरहा, वो अनुसूचित जाति का है। ऐसे ही कोरियों में भी है। ये जातियों में थोड़ा थोड़ा सा जो फर्क है कर्म के आधार पे, उसके आधार पे विभाजन है, और वो विभाजन जो और संविधान में है, ये कोई हम अलग से कोई नई मांग नहीं है। ये 1950 से राष्ट्रपति आदेश में जो हमें अधिकार मिला हुआ है, उसको हम लेना चाहते हैं। तमाशा देखने को तमाशाई बहुत मिलते हैं, लेकिन सरकार में बैठे अधिकारी भी तमाशा करते हैं, ये तो पहली बार देखने को मिलते हैं। शुभ नाम? दलवीर सिंह धनगर। धनगर साहब, 406 दिन से सर्टिफिकेट मिल गो? अभी 4 तो मैं तो मिल गो नहीं, हम तो बिना सर्टिफिकेट के ही ना मिलो। अच्छा एक चीज बताओ, सुनो आप अपने चैनल से हमारी मांग उठाओगे तो जरूर मिलेगा। जो बताओ तुम्हें मिलोगे ना? बस पहले तुम्हारे घर में क्या लोगन के मिले? देखो अभी तक हमें एक ना मिलो। झूठ मत बोलियो, तुम्हारी जांच करवा लूंगा। देखो ये जो हम टाइटल लगा रहे हैं धनगर, धनगर हमारी एक जाति है। अच्छा एक चीज बताओ, और जाति अरे सुनो खाली जो प्रमाण पत्र, जो जाति प्रमाण पत्र आप कह रहे हो, वो मिल गई तो तुम धनगर कहलाओगे? ना हम तो धनगर हैं। अच्छा। और धनगर तो धनगर ही देंगे। और ये जैसे पंडित बाल गंगाधर तिलक ने कहा था आजादी प्राप्त करने के लिए कि आजादी हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसलिए धनगर प्रमाण पत्र करना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। नहीं या तो बनते नहीं। हाँ और ये अब हमारे लोगों के बनने हैं। अब आपकी सरकार, हमारी सरकार ना है, सरकार आप ही की है। सरकार तो आजकल पत्रकार बंधु ने की है साहब, पत्रकार तो वैसे ही बदनाम है बंद के। और ये आप अपने चैनल से हमारी आवाज को थोड़े और ऊंची उठाओ, कोशिश पूरी रहेगी। और देखिए ये चीज में एक छोटा सा प्रश्न कहूंगा, क्योंकि देखिए राजनीतिक और जो धार्मिक लोग होते हैं या इनसे संस्थाओं से जुड़े होते हैं, वो अपने स्तर से कहते हैं, लेकिन एक पेचीदा पेश है। या तो आप जाति प्रमाण पत्र बना रहे हैं किसी का भी, चाहे वो धनगर समाज हो या किसी भी जाति समाज का, तो बूढ़े से लेकर बच्चे तक का जब बना रहे हो तो सबका बनना चाहिए। या तो सबको निरस्त किया जाए या फिर सबके प्रमाण पत्र बनाए जाए। मेरी मांग एक ही है, मैं ये इनकी सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं किसी की सपोर्ट कर रहा। या तो पूरे धनगर समाज के प्रमाण पत्र आज की डेट में खारिज किए जाएं कि कोई नहीं बनेगा, या फिर सबका अधिकार है, चाहे वो बच्चा पैदा हुआ है या बुजुर्ग जो आज शमशान जा रहा है, उसका भी अधिकार है प्रमाण पत्र पाने का। और जो अगर आधे हिस्से में प्रमाण पत्र देते और आधे में नहीं देते, तो इसका मतलब प्रशासन की नीयत पर खोट है, खोट है, खोट है। इसी के साथ मैं दीपक सारस्वत, जय हिंद, जय भारत।